हेलो एवरीवन, स्टार्ट करेंगे आज हम परसेंटेज का पार्ट 2। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, उसमें मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें मैं आपको एग्ज़ाम रिलेटेड के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवाने वाला हूँ। और इसी में एग्ज़ाम रिलेटेड में ही अगर हम देखें तो कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, उनको भी हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। और साथ के साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कल जो सवाल दिया था उसको करवाता हूं। देखिए, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? बिल्कुल आसान ही सवाल है, इजीली आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसके आंसर भी बताए हैं और अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि भाई कमेंट ज़रूर करना है। जो भी आपका डाउट हो ज़रूर आप मुझे बताइए कि कमेंट करके कि भाई क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, और अगर समझ में आ रहा है तब भी आप मुझे बताइए कि आपको चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन की। तो देखिएगा, आप एक बात समझो भाई, 30% नंबर लाकर अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 30% नंबर लाकर 5 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक अन्य विद्यार्थी यहाँ पर 40% नंबर लाकर जो पासिंग मार्क्स है उससे एक्स्ट्रा नंबर लेके आता है, लेकिन कितने नंबर लेके आता है? 10 नंबर लेके आता है। तो आप टोटल देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आया वो कितने का बन गया? ये जो गैप है ये पूरा कितने नंबर का हो गया? 15 नंबर का। और परसेंटेज में ये गैप कितने नंबर का हो गया? तो 10% का हो गया। तो आप एक बात बताओ, वो वैल्यू जिसका 15-10% है तो 100% क्या होगा? तो मैं आपको बता चुका हूं कि 10% अगर 15 होगा तो 100% के लिए आपको 15 में क्या करना है? सिर्फ एक सिंगल जीरो लगाना है। तो बिल्कुल 100% वैल्यू क्या आ गई? 150 आ गई। तो ये देखिए इजीली आंसर आ गया। तो कल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें कमेंट भी करे और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चंस के तो लगभग मैंने सबके चेक भी किए हैं और मैं नोटिस भी करता हूं, लाइक भी करता हूं जो लोग सही कमेंट करते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, साथ के साथ आज से मैं एक यहाँ पर एक रूल और स्टार्ट कर रहा हूँ कि एंड में जो पिछले वीडियो में जिन बच्चों ने कमेंट करे होंगे उनके नाम भी मैं लूँगा और साथ के साथ उन्हें बताऊँगा कि अगर उन्होंने गलत किया है तो क्या गलती हुई है और सही किया है तो क्या सही किया है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे परीक्षार्थी ने यहाँ पर 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए? तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसको करिए पहले तो ईजिली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 30% नंबर लाकर कोई विद्यार्थी फेल हो गया, और कितने नंबर से फेल हुआ है भाई? 108 से। यहाँ पर मान लीजिए वो पास हो जाता, लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी है जो 52% नंबर लेके आता है और वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज़्यादा लेके आ जाता है भाई? 24 नंबर लेके आ जाता है। तो आप ये बताओ कि इधर टोटल कितना हो रहा है भाई? यहाँ पर टोटल कितना होगा? तो अगर आप यहाँ पर टोटल की बात करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा कितना आपका? 132। ठीक है, और परसेंट में अगर अपन देखें तो इधर इन दोनों का गैप कितना आ रहा है? तो आप यहाँ पर इसका गैप की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 22% गैप। ठीक है, तो 22% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 132। ठीक है, 22% बराबर कितना हो जाएगा आपका? 132। तो 132 1% निकालोगे तो अपॉन में करोगे 22, 100% निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे काय से? 100 से। अब सॉल्व करेंगे आप इसको, तो आप यहाँ पर जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है कि 132 है। ठीक है, 132 है। अब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप जानते हैं 22 पंजे 110 होता है, 22 छक्का 132 होता है। तो यहाँ पर छः बार में कट जाएगा और यहाँ पर टोटल जो पूर्णांक आएगा, मैक्सिमम मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? 600 आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए आपके पास? यहाँ पर 600 आ गए। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिए, उसने पूछा क्या? उसने पूछा उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो एक बात बताओ, 30% नंबर लाने के बाद बच्चा फेल हुआ है, तो सीधी सी बात है इसका जब आप 30% निकालोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, अरे 600 का 30% क्या होगा?
तो 180 होगा। अब 180 हुआ, लेकिन बात ये कि इतने में तो वो पास नहीं हो रहा है, उसको कितने नंबर और चाहिए कि वो पास हो जाए, ठीक है, तो उसे 108 नंबर और चाहिए। अब इसमें आप 108 को प्लस कर दोगे, प्लस करोगे तो यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा आपका 288, ठीक है, 288 हो जाएगा। अब 288 हो गया तो ये 600 का कितना परसेंट है, इंटू 100 से करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, आप इसको काटोगे तो 6 चौके 24, 6 आठ 48, बिल्कुल यहाँ पर 48% करेक्ट आंसर होगा। तो आसान सवाल था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसने परसेंट पूछ लिया। तो पिछले क्वेश्चन में परसेंट नहीं पूछा था तो और जल्दी आप इसको कर पा रहे थे। हालांकि इसको भी आप बहुत जल्दी कर ही सकते हो, आपको बस कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा अगर अपन इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करें या जल्दी से करना है, हमको दिमाग में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए भी बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। भाई यहाँ पर 108 लिखा है, ये लिखा है इधर 24, दोनों को जोड़ो तो कितना आ गया अपने पास, 132 आ गया। इधर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया 12%, ठीक है, 22% आ गया। अब 22% आ गया, जो 22% इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हमको पता है कि ये 6 बार में कटेगा, 100% निकालोगे तो 600 हो जाएगा, 600 हो गया। अब 30% निकालना, तो 30% 600 का कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, 180 होगा। अब हम जानते कि इतने में तो वो फेल हुआ है, तो अब 108 इसमें प्लस करोगे तो 288। अब बस यही देखना है कि भाई ये 600 का कितना परसेंट है, तो गुणा 100 से कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर काटोगे तो 48% आ जाएगा। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो गया, 48% हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इजी ये क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, तो कुल पूर्णांक क्या है। एकदम आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, ध्यान से समझिए। भाई 40% अंक प्राप्त करने पास होने के लिए 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 178 अंक प्राप्त किए, तो आपको क्या करना है, 22 जो है वो इसमें जोड़ना है, जोड़ोगे तो कितना जाएगा 200, मतलब 40% बराबर कितना आ जाएगा 200, और जीरो से जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, इस तरीके से आंसर आ जाएगा 100% कितना 500। एकदम आसानी से आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, इससे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल है सवाल का, ध्यान से समझिए। उसे 4 विषय में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, अपन को ये यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा, पहले करना क्या है वो ध्यान से समझो। आप एक बात बताओ, ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है, एवरेज वाला ही क्वेश्चन है, एवरेज का ही क्वेश्चन है। भाई 70% नंबर ओवरऑल 4 सब्जेक्ट में आए, तो टोटल परसेंट में अगर अपन देखें एवरेज जो सम निकलेगा वो क्या निकलेगा 280, मतलब टोटल नंबर कितने बनेंगे उसके 280। और यहाँ पर अगर तुम 81, 66 और 61 को जोड़ोगे प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो भाई 6 1 7 8, ठीक है, ये 8 मिल गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर 6 6 12 और 20, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 20 हो गया। टोटल यहाँ से आप माइनस करोगे तो कितना आ गया आपके पास 72 आ गया, ठीक है, माइनस किया तो कितना आ गया अपने पास 72 आ गया। अब उसने यही कहा कि अंक मिले तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, तो सीधी सी बात है भाई 72% नंबर मिले उसे, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर 72 हो गया। ईजिली आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल करते हैं, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान से समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे, 40% लड़कियां तथा 50% लड़के पास हैं, तो कितने प्रतिशत जो है अनुत्तीर्ण हैं। तो आप एक बात बताओ, 40% लड़कियां पास हैं कितने में से 900 में से, तो फेल कितनी हैं, तो 900 में से 60% फेल हैं, ठीक है, 900 में से 60% फेल हैं। और फिर वो कहता है भाई 1100 लड़के बैठे, तो 1100 में से कितने परसेंट फेल हैं वो बताइए, तो 50% फेल हैंगे, तो सीधी सी बात है यार 50% मतलब आधा कर दो, आधा कर दो तो आप 50% ही इसका निकाल लोगे, तो बचेगा जो, तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 का गुणा करोगे 550 आ जाएगा। भाई आधा सीधा कर सकते थे आप, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 9 छिक्का कितने हो जाएंगे 54, ठीक है, 9 छिक्का 54, तो कितना हो गया 540, इधर कितना हो गया ये 550। तो फाइनली आपको क्या मिला यहाँ पर, अगर अपन देखें तो ये हो गया कितना आपका 1090,
ठीक है, 1090 हो गया। अब ये 1090 हो गया तो 1090 क्या फेल हुए हैं, कितने में से फेल हुए हैं, तो 1100 और 900, टोटल कितना होगा 2000। अब 1090 फेल हुए हैं टोटल 2000 बच्चों में से, तो परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 54.5% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। तो बात समझ में आई होगी, ठीक है, इजीली आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाना, जो भी समझ में बात नहीं आ रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन बस बात यह है कि ध्यान से समझोगे तो बनेगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। देखो बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बैंक के एग्ज़ाम में काफ़ी देखे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बैंक के एग्ज़ाम में आते हैं, तो ध्यान से समझिए। अब 60% अंग्रेज़ी में करते कैसे हैं, तरीका समझ लीजिए भाई। 60% यहाँ पर क्या है, अंग्रेज़ी में, ठीक है। और फिर कहता है इन एन एग्जामिनेशन 60% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, भाई पास हुए हैं 60% इंग्लिश में, एंड 70% इन मैथमेटिक्स। तो वो ये कह रहा है भाई 70% किस में पास हुए हैं, मैथमेटिक्स में पास हुए हैं। तो 70% हो गए मैथमेटिक्स में, ध्यान से समझिए। 60% हो गए काय में, इंग्लिश में, और 70% हो गए काय में, 70% हो गए काय में, मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, वो कहता है इफ़ 20% स्टूडेंट इन बोथ सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर 20% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, फेल हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिए हिंदी में सही लिखा है। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी। भाई 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में कैसे रहे, अनुत्तीर्ण रहे। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो 60% विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे कितने, यहाँ पर 40 हुए होंगे। लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट दोनों विषयों में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं, तो 20% फेल हुए हैं। तो 20% इनमें कॉमन रहेगा, 20% कॉमन रहेगा, तो 20 इसमें से घटाओगे तो बचे कितने, यहाँ पर 20 बचे। यहाँ पर अगर अपन देखें तो भाई 70% पास हैं, तो फेल कितने हैं, 30%। 30% में से 20% कॉमन फेल हैं, ठीक है, दोनों में फेल हैं। तो पर्टिकुलर वो इधर मैथ्स में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल है। तो अगर अपन सिर्फ मैथ्स में फेल निकालें तो 30 में से कितने घटा दो आप, 20 घटा दो, तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। मतलब 10% सिर्फ मैथ्स में फेल हैं, 20% सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं, और ये जो 20% हैं ये 20% दोनों विषय में फेल हैं। तो टोटल फेल हो कितने गए, 20 20 40 10 50, तो मतलब 50% जो हैं वो फेल हैं। और इधर वो कह रहा है भाई 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे, तो 50% फेल हैं, तो 85% पास हो गए। अब 50% पास हो गए, तो एक बात बताओ, 50% विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 2500 है। तो 100% क्या हो जाएगा भाई, 50% का डबल कर दो, 2500 का डबल कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5000। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इजीली आप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना माय डियर एस्पिरेंट, बिल्कुल भूल जाओगे आप। और क्वेश्चन जो है सेकंडों में सॉल्व करने का जो टेक्निक है वो पकड़ने की कोशिश करो। बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और शेयर करना मत भूलना, शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताओ कि क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की, और अब ये क्लास बिल्कुल रेगुलर चलेगी। और पीडीएफ के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताओ, ताकि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास को ज्वाइन करें और सिलेक्शन लें। और आप एक बात ध्यान रखना, कोरोना की कंडीशन जरूर चल रही है माय डियर एस्पिरेंट, लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि बैंक का अभी आरआरबी अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, तो बिल्कुल कंफर्म जो डेट उन्होंने दी थी उसी डेट में एग्ज़ाम हुआ है। तो आगे भी आप देखना, बैंक के जो एग्ज़ाम है, एसएससी के जो एग्ज़ाम है वो अपनी डेट पर होंगे। अभी कुछ कंडीशन है उसकी वजह से हो सकता है 1-2 महीने रुक जाएं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम रुके पड़े हैं, तो एग्ज़ाम तो होना ही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, ठीक है, तो यहाँ अनुत्तीर्ण दे दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों, मतलब 46% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। कि भाई यहाँ पर 42% जो हैं वो अभ्यर्थी गणित में पास हुए हैं, ठीक है, तो 17 आप इसमें से घटा दो 42 में से, तो 42 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा आपका,
3 यहाँ से हो गया, तो ये टोटल कितने 25% बचेंगे, ठीक है। और ये काय में बचे, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में, ठीक। और यहाँ पर 17% दोनों में कॉमन हैंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आप बना सकते हो, ठीक। अब इसके बाद अगर 52 में से आप 17 माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, अगर आप 52 में से 17 माइनस करोगे तो 12 में से 7 गए, तो इधर कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और इधर 4 में से 1 जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो कॉमन जो पास पास वाले बच्चे हैं वो कितने आ रहे हैं। अगर हम पास पास वाले बच्चे देखें तो यहाँ पर टोटल जोड़ने पर आपको मिलेंगे कितने, पास जो स्टूडेंट हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 35 और 25 40 60, ठीक है। तो 60% ये पास हो गए और 17% ये भी पास हैं, तो टोटल 77% हो जाएंगे। अब इसमें फ़ेल कितने हैं, तो फ़ेल देखें तो अपन यहाँ पर 77% हो गया। अब ये फ़ेल कितने हैं, तो फ़ेल कितने हैं 23% है। फ़ेल कितने आ गए यहाँ पर 23%, और यहाँ पर फ़ेल कितने हैं 46 फ़ेल है। तो आप एक बात बताओ 23% इज इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे 46 आ जाएंगे। तो 1% इज इक्वल्स टू 46 बटा कितना 23 हो जाएगा, 100% गुणा 100, तो 23 दूनी 46 मतलब 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी। देखो एक बार और मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, इजीली आप समझ पाएंगे। अगर आप इनको टोटल यहाँ से करोगे ना तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 17% जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। तो अगर आपको पर्टिकुलर आंसर निकालना है तो उसके लिए बस आप एक काम करो कि पहले मेन सब्जेक्ट पकड़ के चलो, ग्राफ ऐसे बना लो ताकि आपको बात समझ में आए। अगर हम मैथ की बात करें तो हम मैथ यहाँ रख देंगे, अंग्रेजी को यहाँ रख देंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान से समझना। अब यहाँ पर होगा क्या, 42% लिखा हुआ है, तो 17 42 में से जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर आप इसको माइनस करेंगे तो 10 पहले माइनस कर लो तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 32, 7 और माइनस करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पर 25% आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई होगी बात। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में जो पास हुए हैं वो निकाल लिए हमने। 17% दोनों में पास हैं तो इधर लिख लिया। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अपन 52% माइनस करेंगे, 52 में से 17 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 35% आ जाएगा। तो ये पास पास आ गए, ठीक है। जितने पास हुए हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं ऑल टुगेदर। अब अगर अपन बात करें कि भाई यहाँ पर जो पास हैं टोटल वो हैं कितने, तो सबको टोटल कर लो। टोटल करोगे तो कितना आ गया आपके पास 77%। भाई इतने बच्चे पास हैं तो फ़ेल कितने हैं, तो फ़ेल यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 23% यहाँ पर फ़ेल आ जाएंगे। तो 23% इज इक्वल्स टू 46, तो 1% इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 2, 100% इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 200। ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, 44% विद्यार्थी गणित विषय में, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ये जो सवाल है मैंने अभी पीछे जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनकी तरह ये क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। इजी क्वेश्चन है, करके बताइए। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट डे आपको ज़रूर बताऊंगा इसका आंसर। और जितने भी स्टूडेंट कमेंट करेंगे मैं उनका लास्ट में नाम ज़रूर लेने वाला हूं, उनको एडवाइस भी देने वाला हूं, उनको टिप्स भी देने वाला हूं। तो कमेंट ज़रूर करिए और बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। कक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ईजी क्वेश्चन है यार, बिल्कुल ईजी है। आप सोचिए ज़रा कि यहाँ पर कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। भाई एक बात बताओ, 10% यहाँ पास हो गए तो कितने पास हो गए भाई, 40 का 10% 4 होता है। अब यहाँ पर 20% पास हो गए तो 10% 5 होगा तो 20% कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10% पास है मतलब कितने पास हैं 6 हैं। टोटल कितने हो गए भाई यहाँ पर, तो आपके पास टोटल हो गए 20। अब 20 बच्चे पास हैं, ठीक है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो हैं यहाँ पर उत्तीर्ण हैं ये अपन को बताना। तो 20 बच्चे पास हैं, कितने में से पास हैं, तो आप जोड़ लो भाई 100, 150, 150 में से 20 बच्चे पास होंगे तो 150 का 20 कितना होगा ये निकालना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना हो जाएगा 40/3। 40/3 मतलब सीधी सी बात है 3 एकम 3, 3 त्रिकनो 13 सही 1/3
3%, मतलब पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ईजीली आप कर पाए होंगे, आसानी से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कल की जो क्लास हुई थी उस क्लास में जिन जिन बच्चों ने कमेंट्स किए हैं उनके कमेंट्स लेते हैं एक बार। तो देखिएगा यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर आदर्श कुशवाहा, इन्होंने बोला गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आपको। आदिति वर्मा जो हैं बोल रहे हैं बहुत अच्छा। अनीशा राजपूत यहाँ पर 870 लगा रहे थे। बिल्कुल आपको एक काम और करना है माय डियर एस्पिरेंट कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर देते हैं उसमें क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल दें ताकि मैं एक बार आंसर चेक कर सकूं, ठीक है, कि आप आंसर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। अनीसा राजपूत यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन है जिसका 500, बिल्कुल 500 आया था। सोनिया रघुवंशी यहाँ पर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सोनिया जी। और अनीशा राजपूत कह रहे हैं 150 है आंसर। प्रवीण ठाकुर कह रहे हैं 150, बिल्कुल। रूपेश साहू सही दे रहे हैं। अर्पित सिंह राजपूत भी यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट किए हैं। भाई सभी को कमेंट करना है। अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस देखिए कुछ समय के लिए बंद रहेंगी, ऑनलाइन ही चलने वाली। तो ऑनलाइन क्लास डेली लीजिए, आपकी 10 बजे रोज़ क्लास होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे मैथमेटिक्स की वीडियो के साथ। कल हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, आगे के जो टाइप होंगे उनको करेंगे। और प्यारे बच्चों शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको 30 या 35 मिनट की क्लास दे रहा हूँ। धीरे धीरे करके अगर आप शेयर करते हो, ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लास लेते हैं, तो 100% मैं आपसे कहता हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ, 3-3 4-4 घंटे भी मैं लाइव आऊँगा और रिकॉर्डेड वीडियो भी डालूंगा और सारे सब्जेक्ट हम ऑनलाइन कर देंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो हम भी आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम भी बहुत मेहनत करेंगे आपके साथ, वो कर ही रहे हैं और रेगुलर करते रहेंगे, हमेशा करेंगे। थैंक यू।